रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, सॉरी मैं भूल गया था। अच्छा, इस प्रॉब्लम आज हम ये एक बार मैं चलो रिपीट ही कर देता हूँ। आज जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो कल वाला जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सीरीज स्टार्ट किया था हमने जिसमें फॉर्मूला बेस्ड और प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम थे, उसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रॉब्लम है C1/C0 प्लस 2C2/C1 प्लस 3C3/C2 सो ऑन टू NCN/Cn-1। C1 कहने का मतलब है NC1, C0 कहने का मतलब है NC0। तो C1 कितना हो जाएगा, NC1/NC0, NC1 इज n, NC0 इज 1। तो पहली टर्म आपकी n के बराबर आ गई। नेक्स्ट टर्म मैंने सिंप्लीफाई करी 2NC2/NC1, तो NC2 कितना होता है n इंटू n माइनस 1/2, NC1n होता है, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास n-1 आ जाएगा। 3NC3 कितना हो जाएगा n इंटू n-1 n-2/6, n इंटू n-1/2, ये n-2 आ गया। तो हमें समझ आ गया ये क्या हो रहा है, n, n-1, n-2, n-3 ऐसे करते करते 1 तक जा रहा है। तो ये 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर हो गया, या ईपी के सम से भी आप कर सकते हो, तो इसका सम आपको पता होगा n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है, मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। हम आप आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 57। अब ये करो, NC0 प्लस NC1, सब अपने पास रफ कॉपी जरूर लेकर बैठे, तो अटेम्प्ट करते रहें। NC1 प्लस NC2, NC2 प्लस NC3, NC3 प्लस NC4, करते करते हमारे पास लास्ट में आ रहा है NCn-1 प्लस NCn, एंड दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ NC1, NC2, NC3 to NCn. We have to find k. एक बार ट्राई करो सब लोग। टोटल टर्म इसमें n है, देखो NC1 इधर से देखो, ये NC1 हो गया, ये NC2 हो गया, NC3 हो गया, NC4 हो गया, NCn हो गया यहाँ तक। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल टर्म्स n है और इधर भी टोटल टर्म्स n है हमारे पास। जल्दी जल्दी बेटा ट्राई करना है ताकि हम क्वेश्चंस लगा सकें। मैं आपको इसलिए टाइम दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ट्राई भी करते रहें। देखो चलो मैं बताता हूँ। अब इसमें हमें k निकालना है, तो k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 डिवाइडेड बाय NC1। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, NC1 प्लस NC2 डिवाइडेड बाय NC2, NC2 प्लस NC3 डिवाइडेड बाय NC3। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा NCn-1 प्लस NCn डिवाइडेड बाय NCn, ये टर्म बच जाएगी। हमने क्या किया, जो राइट हैंड साइड में हमारे NC1, NC2, NC3 हैं, उन सबको डिवाइड कर दिया इधर लेफ्ट हैंड साइड में। नहीं खुशी बेटा, अकेला n+1 नहीं आएगा। अब देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब NC0 प्लस NC0 कितना होता है 1, ठीक है, NC0 होता है 1 और NC1 होता है n, तो नीचे आ रहा है मतलब फर्स्ट टर्म बन रही है n+1/n। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करो, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बन जाएगी NC2 क्या होता है, NC1 तो होता है n, NC2 कितना होता है n इंटू n-1/2, इसके डिवीजन में है n इंटू n-1/2, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म में क्या हो रहा है, n देखो n कैंसिल आउट हो जा रहा है,
तो n कैंसिल आउट होगा तो ये टर्म बच जाएगा n+1, क्योंकि देखो n कैंसिल आउट करो तो अब क्या होगा n-1 + 2, तो n+1, 2 से 2 कैंसिल होगा और नीचे हमारे पास n-1 आ जाएगा, तो ये टर्म बन रही है n+1/n-1। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, पैटर्न आ जाएगा, मतलब सीरीज वाले केसेस में ये होता है कि पैटर्न बन जाता है, फिर उससे हमें आइडिया लग जाएगा क्या चल रहा है। NC2 इज n × n-1। इसको इनफैक्ट ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं करके फॉर्मूला लगा सकते हैं, ऊपर से में नीचे का डिफरेंस है, याद है ऐसा। NC1 तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से में नीचे एक का डिफरेंस है तो क्या होता था, ऊपर एक ऐड हो जाता था, तो ये टर्म बन जाएगी n+1C2/NC2, डायरेक्ट ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको भी वैसे लिखते हैं, इसको लिख दूं मैं n+1C1/NC1। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे इसको लिख देते हैं n+1C3/NC3। ऐसे करते करते ये वाली टर्म आ जाएगी n+1CN/NCN। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा n+1/n। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 × n/2। NC2 होता है n×n-1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय n × n-1/2, ये टर्म आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा n+1 × n × n-1/6 डिवाइडेड बाय n × n-1 × n-2 डिवाइडेड बाय 6। ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा n+1C n इज n+1 ओनली, दिस इज 1। ठीक है, तो अब हमारा k जो बन रहा है वो बन रहा है n+1/n। ठीक है, ये वाली टर्म में क्या हो गया, n/2 कैंसिल हो गया, ये बन गया n+1/n-1। ठीक है, इसमें क्या हो गया, n-1 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, तो n+1/n-2। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा n+1/1। तो मेरे पास के अब ये टोटल n टर्म्स थी, याद आ रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा n+1 n+1 n+1, कितने टाइम्स आ जाएगा n+1, n टाइम्स, तो ये प्रोडक्ट जो है ये n टाइम्स आ रहा है। और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, n × n-1 × n-2 so on to 3 2 1 ऐसा आएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा n+1 की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। हाँ, काफी बच्चों ने सही लिख दिया है, विधि का सही है। ये इसका आंसर है, अब मुझे कुछ बच्चों का समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या लिखा है, बट ये दिस इज द आंसर। तो ये जिसका आंसर आया उसका ठीक है। सबको समझ आ गया, ऑल क्लियर करो भाई, पेंगुइन बनाओ जल्दी से, पेंगुइन बनाओ। वो निंजा को तो भूल ही गए, निंजा भी बना सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ आया हो, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। प्रॉब्लम 58। इसमें ना सीरीज में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अब आप आगे आगे देखोगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन तो इजी था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2, तो ये हमारी होगी टाइप 1। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2, सुनना ध्यान से सब लोग। टाइप 2 में क्या है, सम ऑफ द सीरीज containing product of AP and binomial coefficient। ठीक है, सम ऑफ सीरीज कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ एपी एंड बायनोमियल कोएफिशिएंट। तो इसको भी हम उसी के थ्रू समझेंगे।
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सीरीज है जिसमें एपी है और बायनोमियल कोफिशिएंट है। तो एपी और बायनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और उसके बाद क्या करना है आपको, एपी और बायनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और उनके बीच में सम हो रहा होगा, तो उसको सॉल्व करना है। तो हमारे हो गए थे 57 हो गए ना, तो प्रॉब्लम 58 देखो। अब एग्जांपल मतलब प्रॉब्लम के थ्रू ही समझ लें। तो इसमें है मेरे पास 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू प्लस 3 इंटू एन सी थ्री प्लस सो ऑन टू n इंटू एन सी एन। इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो 1 इंटू एन सी वन, 2 इंटू एन सी टू, 3 इंटू एन सी थ्री, सो ऑन टू n इंटू एन सी एन। तो करते हैं सॉल्व। तो इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो एक तो है जो आपको आना ही चाहिए, दूसरा अगर आए तो भी ठीक है, नहीं भी आता तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरीका तो हम सीख ही लेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका है जो हम जिसको आरएच टर्म वाला मेथड बोलते हैं, कि हम आरएच टर्म निकाल के सिंप्लीफाई करते हैं और हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो एस एन जो है इसका जो सम है, ऐसे लिख देते हैं उसको। तो एस इज बेसिकली इक्वल टू समेशन ऑफ आर वन टू एन, इसमें आर एच टर्म लिख लेते हैं ना। तो आर एच टर्म अगर आप देखोगे ऐसे चल रहा है, 1 2 3 सो ऑन टू एन चल रहा है। तो आर एन सी आर, ये समझ आ गया कैसे लिखा है? बताओ भाई सब लोग। ठीक है, कैसे लिखा है? क्योंकि आर को 1 गिरो तो क्या वैल्यू आएगी, 1 इंटू एन सी वन, प्लस आर को 2 पुट करोगे तो 2 इंटू एन सी टू, आर को 3 पुट करोगे 3 इंटू एन सी थ्री, एंड सो ऑन एंड तक। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख, देखो जब भी समेशन आर के ऊपर लगा होता है या जिस भी वेरिएबल के, इसमें इसमें जो वेरिएबल है वो आपका आर है। तो समेशन अगर आर के ऊपर लगा हुआ है तो आर समेशन के बाहर नहीं जा सकता। अगर समेशन आर के ऊपर लगा हुआ है तो आर समेशन के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आर वन टू एन, आर वन टू एन, आर इंटू, अब एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ एन बाय आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। एनसीआर को क्या लिख, ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना हमने, एनसीआर किसके बराबर होता है, एन बाय आर, एन ऊपर से एक नीचे ले जाओ, आर नीचे ले जाओ, तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन बचता है, तो वो लगा दिया मैंने। एनसीआर को लिख दिया एन बाय आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इतनी बात समझ आ गई? अब क्योंकि ये पूरा एक ही टर्म है तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब समेशन किस पे लगा हुआ है, आर पे लगा हुआ है, तो एन उसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आर से ये आर हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये एन हमारा बाहर चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा एन टाइम्स ऑफ आर वन टू एन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको ओपन अप करो, एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी टू, सो ऑन टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो हम समझ आ रहा है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन सो ऑन टू एन सी एन टू की पावर एन होता है। अब यहाँ पे एन माइनस वन आ रहा है, तो एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो किस किस बच्चे ने इस तरीके से किया है, जिनका आंसर आ रहा है उन्होंने इसी तरीके से किया है कि किसी और तरीके से किया है? ये बताओ एक बार चैट बॉक्स में। जैसे खुशी का आंसर आ गया, विधि का आंसर आ गया, तो आप लोगों ने भी तो ऐसे किया है कि किसी और तरीके से किया है? चलो ठीक है, मेरे पास अभी चैट नहीं आ रहा, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? जिसको डाउट है वो माइक से बोले बेटा, मतलब ना चैट थोड़ा सा लेट आ रहा है। अभी आ गया, लवीश का आ गया, ठीक है। तुमने विधि ओपन करके क्या कॉमन लिया इसमें? बेटा माइक से बोलो, विधि आप ओपन करके क्या कॉमन लिया?
सर n कॉमन आ गया तो ओपन करने के बाद। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई किया होगा और उसमें से n कॉमन ले लिया होगा, ठीक है। यस नहीं, but आपको आगे से ऐसे करना है, क्योंकि अभी देखो इसके मुश्किल क्वेश्चन भी दे रहा हूँ ना मैं थोड़ी देर में, ठीक है। आगे से इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आपको टाइम भी लगेगा और इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। अब देखो इसका ये हमारा कौन सा हो गया, मेथड 1। सो दिस इज मेथड 1। अब मेथड 2 देखो, वो भी बड़ा अच्छा है, बट मेथड 1 ही हम प्रेफर करेंगे। मेथड 2 थोड़ा, इसको हम बोलते हैं, मेथड 2 को बोलते हैं कैलकुलस मेथड, जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। देखना आप सब लोग, मेरे को चाहिए था NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 सो ऑन टू NNCN, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। तो बताओ आप, ये तो जानते हो सब लोग, 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 प्लस एक्स की पावर n होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब, ऐसे करते करते NCN XN। ये तो सब जानते ही हैं, ये तो एक्सपेंशन सबको पता ही है। 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब ऑन टू NCN x रेज़ टू द पावर n, सब जानते हैं, ठीक है जी। अब x क्या है, इसमें वेरिएबल है, इसमें x वेरिएबल है और n कुछ नेचुरल नंबर वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ आपको ये पता होना चाहिए, दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मान लो जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव जो है वो होता है nxn-1, ये डैश लिखने का मतलब है डेरिवेटिव। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nxn-1, ठीक है। k x अगर है, इसका डेरिवेटिव अगर आप ले रहे हो तो k कांस्टेंट है, वो k बाहर चला जाएगा, तो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास k आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है। और जो डेरिवेटिव होता है वो प्लस पे स्प्लिट हो जाता है, जैसे a प्लस बी प्लस माइनस पे स्प्लिट हो जाता है। तो अगर a प्लस बी है तो a का डेरिवेटिव प्लस b का डेरिवेटिव आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो डेरिवेटिव प्लस माइनस पे स्प्लिट होता है, ठीक है। कोई कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव पावर n-1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, n टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n-1 इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, इसमें चेन रूल लगता है तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इंटू 1 इज इक्वल टू NC0 का डेरिवेटिव 0, NC1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, NC1, ठीक है, इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस NC4 इंटू x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में आ जाएगा NCN इंटू एन एक्स की पावर n-1। इतनी बात समझ आ गई। मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। देखो NC1x का डेरिवेटिव NC1, NC2x का डेरिवेटिव NC2 इंटू 2x, NC3x क्यूब का डेरिवेटिव x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nxn-1, तो 3x की पावर 3-1 तो 3x स्क्वायर आएगा, फिर x की पावर 4 का आएगा 4x क्यूब, x की पावर n का आएगा nxn-1। अब आप क्या करो, दोनों तरफ x को 1 डाल दो, पुट x इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। नाउ इफ यू पुट x इक्वल टू 1 यू विल गेट n इंटू 2 रेज़ टू द पावर n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे NC1 आ जाएगा, यहाँ पे 2NC2 आ जाएगा, यहाँ पे 3NC3 आ जाएगा, यहाँ पे 4NC4 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास NNCN आ जाएगा। ये टर्म बन गई NC1 2NC2 3NC3 4NC4 सो ऑन टू NNCN, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, डिफरेंशिएशन से भी जल्दी हो जाएगा। बट होता क्या, हमें दोनों मेथड क्यों आने चाहिए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें डिफरेंशिएशन आपको ज्यादा फ्रूटफुल पड़ेगा, आप जल्दी कर पाओगे, और कुछ केसेस होंगे जिसमें आपको मतलब जो हमने इससे पहला वाला मेथड किया है, सम आरएच टर्म लिख के, वो वाला थोड़ा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही आने चाहिए। अब सबको क्लियर हो गया ये दोनों मेथड जो मैंने बताए।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉब्लम 58 हो गया, प्रॉब्लम 59। Find the value of NC0 plus 2 times of NC1 plus 3 times of NC2 plus 4 times of NC3, ऐसे करते करते times of NCN। ट्राई करो बेटा सब लोग इसको कोई भी डाउट है वो चैट। ये वाला ट्राई करना है अब आपको। सही है, खुशी का सही आंसर। और बच्चे देखो भाई जल्दी करो। ठीक है, आप दोनों का भी, विधि और खुशी का सही है, खुशी गुप्ता का भी। चलो देखो मैं बताता हूँ क्या करेंगे हम। इसका सम निकालना है तो एस लिखेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। मेथड 1 जो है हमारा उसमें क्या लिखेंगे, देखो n+1 वाली टर्म से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आ रहा है r+1 NCR, ठीक है। r वेरीज फ्रॉम 0 to n। देखो इसमें वैल्यू पुट करके चेक करो। r को 0 गिरोगे तो आएगा NC0, r को 1 गिरोगे 2 इंटू NC1, r को 2 पुट करोगे तो 3 इंटू NC2, 3 पुट करेंगे तो 4 इंटू NC3, n पुट करेंगे तो n+1 इंटू NCN। ये वाली टर्म आ गई। अब इसको ओपन अप कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना है हमें तो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r0 to n r इंटू NCR प्लस r0 to n NCR, क्योंकि समेशन जो होता है वो क्या होता है, प्लस पे स्प्लिट हो जाता है। अब ये जो टर्म है r NCR, ये तो अभी भी आपने सॉल्व करी हुई है, ठीक है। इसमें r देखो, इसमें r0 पर क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r1 to n, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, r इंटू NCR, क्योंकि r0 पर तो 0 हो जाएगा तो उस टर्म का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो इसीलिए समेशन मैंने r1 से लिख दिया, क्योंकि स्टार्ट ही 1 से होगा ना। 1 इंटू NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3, प्लस ये वाली टर्म आपकी क्या बनेगी, ये वाली टर्म बन जाएगी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन टू NCN। इस समेशन को अगर ओपन अप करेंगे, सिग्मा का ये जो समेशन होता है सिग्मा, इसको हम सिग्मा ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आर की वैल्यूज डाल डाल के आपको ऐड करना होता है। तो r0 पुट करोगे तो NC0, r1 पुट करोगे तो NC1, r2 पुट करोगे तो NC2 सो ऑन टू NCN। अच्छा जी, अब ये टर्म जो है मेरे पास ये आ गई r1 to n। इसको लिख सकते हैं r इंटू प्रॉपर्टी लगा दी n/r n-1 c r-1, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म आ गई 2 की पावर n के बराबर, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, अब r और r आपके कैंसिल हो जाएंगे, n बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा समेशन ऑफ r1 to n
n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस टू की पावर n। अब ये जो टर्म है टू की पावर n माइनस वन के बराबर है ना, क्योंकि ये टर्म बन जाएगी n माइनस वन सी जीरो, n माइनस वन सी वन, n माइनस वन सी टू, सो ऑन टू n माइनस वन सी n माइनस वन प्लस टू की पावर n। तो ये बन जाएगा n इंटू टू की पावर n माइनस वन प्लस टू की पावर n। तो टू की पावर n माइनस वन आप कॉमन निकाल सकते हो, n प्लस टू। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन से भी करते हैं, तो मेथड टू से कर रहा हूं मैं इसको। तो वही सेम लिखेंगे, वन प्लस एक्स की पावर n लिखेंगे। क्या आएगा हमारे पास? एन सी जीरो एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्र प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब सो ऑन टू एन सी एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स एन। ये बात समझ आ गई? ये तो सिंपल है, एक्सपेंशन कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे एन सी वन के साथ मुझे क्या चाहिए, देखो इस वाले प्रॉब्लम में एन सी वन के साथ टू है। अगर मैं अभी डेरिवेटिव ले लूंगा तो बेटा पता क्या दिक्कत आएगी, अगर अभी डेरिवेटिव ले लूंगा तो एन सी वन के साथ वन आ जाएगा, बट मेरे को एन सी वन के साथ क्या चाहिए, टू चाहिए। इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। सुनते रहो, जिसको नहीं भी समझ आ रहा है सुनते रहो, क्योंकि एक मेथड तो आपको आ ही चुका है ना। एन सी वन एक्स स्क्र, एन सी टू एक्स क्यूब, एन सी थ्री एक्स फोर, ऐसे करते करते एन सी एन एक्स की पावर n प्लस वन। आगे बात समझ में? इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो एन सी जीरो एक्स, एन सी वन एक्स स्क्र, एन सी टू एक्स क्यूब, ऐसा हो गया। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल जानते हो? u इंटू वी का डेरिवेटिव, u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है, तो दो टर्म्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको वैसे लिख देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट यू मान लेते हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा फिजिक्स में, बाकी मैथ्स में हम ट्वेल्थ में पढ़ेंगे। तो यू वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है? मान लो तीन टर्म है यू वी डब्ल्यू, इनका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले एक का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरे का लेना है, फिर तीसरे का लेना है। तो इसमें आएगा यू वी डब्ल्यू डैश, तो पहले दो को सेम रखा, थर्ड को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू डैश वी डब्ल्यू। ठीक है, बड़ा इजी है, एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करते रहो, बाकी को सेम रखो और ऐड कर दो। तो अब इसका डेरिवेटिव मैं अगर लेता हूँ तो x इंटू वन प्लस एक्स की पावर n का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x इंटू वन प्लस एक्स की पावर n का डेरिवेटिव विच इज n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, प्लस वन प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपके पास, एन सी जीरो एक्स का डेरिवेटिव एन सी जीरो। ठीक है, एन सी वन एक्स का डेरिवेटिव टू एन सी वन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एन सी टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एन सी टू एक्स स्क्र। ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव एन प्लस वन एन सी एन एक्स की पावर एन। अब आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी x को वन गेट दो और राइट हैंड साइड में भी x को वन गेट दो। तो पुट x इज इक्वल टू वन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो आपके पास आ जाएगा टू की पावर n माइनस वन इंटू एन प्लस टू की पावर n। तो ये वैल्यू आ जाएगी एन सी जीरो प्लस टू इंटू एन सी वन प्लस थ्री इंटू एन सी टू, ऐसे करते करते n प्लस वन इंटू एन सी एन, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यही हमारे को राइट हैंड साइड ही रिक्वायर्ड है, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, टू की पावर n माइनस वन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे टू बचा रहेगा ना, तो n प्लस टू टाइम्स ऑफ, और ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म हो गई। इसको आर टी लिख देते हैं, आर टी मतलब रिक्वायर्ड टर्म। आगे बात समझ में है? जिसको ये दोनों पार्ट के दोनों तरीके क्लियर हो गए, ऑल क्लियर कर दो एक बार।
और बाकी बच्चों को क्लियर नहीं हुआ? जिसको भी कोई दिक्कत है बताएं मुझे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। NC0 plus 3 times of NC1 plus 5 times of NC2 plus 7 times of NC3 plus so on to 2n plus 1 NCN। सो इसको सिंप्लीफाई करना है, करो भाई। किसी भी एक मेथड से आप कर सकते हो, चाहे डिफरेंशिएशन से करो, चाहे आप नॉर्मल मेथड से करो जो फॉर्मूला वाला मेथड है। आ रहा है किसी का आंसर? सही है अवनी, आपका सही है। अवनी कैसे किया, डिफरेंशिएशन से कि नॉर्मल मेथड से? उमंग और अपनी दोनों का सही है। देखो क्या करेंगे हम इसमें, इसका सम निकालते हैं। तो जनरल टर्म यहाँ से लास्ट टर्म से क्लियर हो ही रही है, 2r+1 NCR ये लिखा हुआ है हमने। और r हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेकर n तक जा रहा है। ठीक है, अगर आप r को अब चेक भी कर सकते हो, r को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, NC0। r को 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू NC1, 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू NC2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R0 to N 2r इंटू NCR प्लस R0 to N NCR। ठीक है, तो 2r आ गया, बस सिंपल है, तो 2 बाहर ले जाएंगे, अभी लेके मत भी जाओ चाहे। इसको लिख सकते हो n/r n-1 CR-1। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 की पावर n, क्योंकि ये बन जाएगा NC0 NC1 NC2 so on to NCN। ठीक है, तो r से r कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2n। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन r0 पर तो ये टर्म ही नॉट डिफाइंड हो रही है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको 1 कर लो, क्योंकि r0 पर, चलो यहाँ पे 0 रहने देते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं। समझ आ गया ना क्यों, क्योंकि r0 पर तो वो टर्म ही 0 हो जा रही है। तो अब ये बन जाएगा R1 to N n-1 CR-1 प्लस 2 की पावर n। तो ये टर्म आ जा रही है मेरे पास 2 की पावर n इंटू ये 2 की पावर n-1 बन जाएगा प्लस 2 की पावर n। बड़ा इजी हो गया, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n कॉमन आ रहा है और साथ में n+1 आ जा रहा है, तो ये इसका आंसर होगा।
ठीक है, नो प्रॉब्लम बेटा। चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन से, चलो एक बार मैं डिफरेंशिएशन से बताता हूँ। अच्छा है, ये डिफरेंशिएशन से भी अच्छा तरीका है इसका करने का ना। तो एक बार मैं डिफरेंशिएशन से ही बता देता हूँ। तो देखो डिफरेंशिएशन में हमें क्या चाहिए, NC0 प्लस मेथड 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने को सीरीज बनानी है। अच्छा, अब जब 1 + x की पावर n अगर आप लिखते हो आप, तो आपके पास क्या आता है, NC0 आता है, फिर साथ में NC1x आता है, फिर NC2x² आता है, NC3x³ आता है, एंड सो ऑन टू NCnxn आता है। अब देखो आपको ये समझ आना चाहिए कि अभी राइट नाउ अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तब तो क्या हो जाएगा मेरे पास, NC1 के साथ 1 आ जाएगा, NC2 के साथ 2 आ जाएगा, बट NC2 के साथ तो 5 आ रहा है, NC1 के साथ तो 3 आ रहा है। और ये हमने देखा था ये कैसे आ रहा था, 2 × 1 + 1 से आ रहा था, ये 2 × 2 + 1 से आ रहा था, मतलब 2 × r + 1 से आ रही थी ना उसकी टर्म। NCR के साथ जो टर्म थी वो आपकी 2r + 1 थी। तो ये 2r + 1 आपका पावर में बनना चाहिए, क्योंकि जब ये पावर में बनेगा तभी तो डिफरेंशिएट करके नीचे आएगा। जैसे अगर x की पावर 7 है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 7x6 आएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? चलो जी, अब इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पावर में x की पावर 2r + 1 बनाना पड़ेगा। तो बीच में एक टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस ऑन टू NCR x की पावर r, ऐसे बीच में मैंने एक टर्म लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेस x बाय x⁻², मतलब x² से रिप्लेस कर दिया। तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 + x² की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अब किसके बराबर आ जाएगी, NC0 प्लस NC1x² प्लस NC2x4 NC3x6, बीच में आपके पास आ जाएगा NCRx2r NCnx2n। ये समझ आया? देखो 1 + x² की पावर n था, इसको क्या लिख दिया, NC0 प्लस, अब x के x² कर दिया ना, तो क्या आएगा, 1 + x² की होल पावर n इज NC0 NC1x² NC2x4 NC3x6 सो ऑन टू NCnx2n, ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो 2r + 1 चाहिए, अभी 2r आया है, तो इसको फिर x से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x × 1 + x² की पावर n, यह आ जाएगा NC0x प्लस NC1x³ प्लस NC2x5 NC3x7 सो ऑन टू, समझ लो ना, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, NC0x NC1x³ NC2x5 NC3x7 सो ऑन टू NCR x⁻²r + 1 so on to NCn x⁻²n + 1।
ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, अब बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो रहा है यहाँ पे, बट ठीक है हमें आ जाएगा ना। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू वन प्लस एक्स की पावर टू की पावर n माइनस वन इंटू टू एक्स आएगा साथ में, फिर चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल साथ में चेन रूल, प्लस वन प्लस एक्स की पावर टू की पावर n इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, ये टर्म आ गई। इस तरफ आओ क्या आ जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू थ्री एक्स स्क्र प्लस एन सी टू इंटू फाइव एक्स फोर प्लस एन सी थ्री इंटू सेवन एक्स सिक्स प्लस सो ऑन टू एन सी एन इंटू एन प्लस वन एक्स की पावर टू एन। ठीक है, अब आप एक्स को वन पुट कर दो। बेटा माइक ऑन हो रहा है, उमंग आपका माइक ऑन हो रहा है, इसको अब एक्स को आप क्या करो, वन पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा टू एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू की पावर एन, यहाँ पे आ जाएगा एन सी जीरो एन सी वन इंटू थ्री प्लस एन सी टू इंटू फाइव एन सी थ्री इंटू सेवन प्लस सो ऑन टू एन सी एन इंटू टू एन प्लस वन। देखो आपका मैच करना चाहिए आंसर। अभी आपकी रिक्वायर्ड टर्म होगी, लेफ्ट हैंड साइड में देखो टू की पावर एन कॉमन आ रहा है और साथ में क्या बच जा रहा है, एन प्लस वन। ठीक है, तो ये हमने आंसर निकाला था अभी, टू की पावर एन इंटू एन प्लस वन। देखो समझ आ रहा है। तो क्या किया डिफरेंशिएशन के केस में, एक्स को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस किया पहले, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर दिया। चलो एक और करना है अब इसी टाइप का प्रॉब्लम, फिर हम नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 59 आई गेस, 60 था। ओके, प्रॉब्लम 61। वन स्क्वायर एन सी वन, टू स्क्वायर एन सी टू, थ्री स्क्वायर एन सी थ्री, फोर स्क्वायर एन सी फोर, एन स्क्वायर एन सी एन, इसकी वैल्यू निकालनी है।
कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, इसको पहले वाले मेथड से ही करना है, समेशन वाले से, ठीक है। टू रेज टू द पावर n-1, नहीं खुशी सही नहीं है। अभी जो आपको वही फॉर्मूला बताया हुआ है ना एनसीआर वाला, कि उसको लिख सकते हैं n/r n-1 cr-1, उसी से ट्राई करो। देखो चलो मैं बता रहा हूँ। अब इसको हम लिखेंगे, जो सम ऑफ n टर्म्स है उसको क्या लिख देंगे, r स्क्वायर n/c r लिख देंगे, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको फिर मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, r1 to n r इंटू आर, एनसीआर को क्या लिख सकते हैं, n/r n-1 cr-1, ठीक है बेटा। एक r से एक r कैंसिल हो गया आपके पास, तो n तो कांस्टेंट हो गया, n समेशन के बाहर चला जाएगा, तो n टाइम्स ऑफ r1 से n आ गया, यहाँ पे r बच गया, यहाँ पे आ गया n-1 cr-1, ठीक है। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n टाइम्स ऑफ r1 to n, इसको लिख दिया r-1 + 1, r को लिख सकता हूँ r-1 + 1, r को लिख सकते हैं ना r-1 + 1, ठीक है, क्योंकि r ही तो है वो। अब इस टर्म को अलग कर लो और इस टर्म को अलग कर लो, क्या आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ r1 to n r-1 इंटू n-1 cr-1, एक टर्म ये बच जाएगी, प्लस समेशन r1 to n n-1 cr-1, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, n टाइम्स ऑफ, अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ r1 पे तो जीरो हो जाएगा, तो इस समेशन को हम लिख सकते हैं r2 से n तक, क्योंकि r1 पे तो जीरो ही हो जाएगा, r-1 इसको लिख देते हैं n-1 बाय r-1 n-2 cr-2, क्योंकि r-1 हटाना था हमें। ये टर्म बन जाएगी 2 की पावर n-1, समझ आ गया होगा, क्योंकि बनेगा n-1 c0 प्लस n-1 c1 प्लस n-1 c2 सो ऑन टू n-1 c n-1, ये r-1 से r-1 कैंसिल हो गया, n टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा n-1 समेशन ऑफ r2 से n n-2 cr-2 प्लस 2 की पावर n-1, तो आ जाएगा n इंटू n-1, ये बन जाएगा n-2 c0 n-2 c1 सो ऑन टू n-2 c n-2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-2 प्लस 2 की पावर n-1, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ये 2 की पावर n-2 छोटा है, तो n इंटू 2 की पावर n-2 कॉमन आ गया, यहाँ पे n-1 बचेगा, यहाँ पे एक 2 बचा रह जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा n इंटू n+1 इंटू 2 की पावर n-2, सो दिस शुड बी द आंसर। ये जिसका आंसर आ रहा है वो सही है। सबको समझ आ गया ये, इसको डिफरेंशिएशन से भी आप ट्राई कर सकते हो, आंसर आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, ध्यान दो भाई, ये अब आ गई हमारी सेकंड टाइप हो गई, अब आते हैं टाइप 3 पे।
प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ आएगा ना पहले, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स ऑफ HP एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब जैसे इससे पहले क्या था, AP और बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट था, फिर उसका समेशन था। अब यहाँ पे क्या है, HP और बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, फिर उसका समेशन है। ठीक है, तो ये 61 हो गया। अब देखो 62 प्रॉब्लम, ये भी उसी की टाइप का है, तो बट डिफरेंशिएशन से नहीं होगा। इसके दो मेथड हैं, इसके भी तो करते हैं एक बार। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व करना है NC0 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3 प्लस NC3/4 so on to NCn/n+1। ठीक है, NC0 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3 प्लस NC3/4 so on to NCn/n+1। ये सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, तो मेथड 1 वही करते हैं, ये सम निकालना है। अब ध्यान देना सब लोग इधर ध्यान से। तो मेथड 1 वही जो समेशन से हम करते हैं, तो उसमें मैंने इसको ऐसे लिख दिया, NCr/r+1, r वेरीज फ्रॉम 0 to n। देखो सही लिखा हुआ है, देखो ना, वैल्यू डाल के देखो। r को 0 गेरोगे तो क्या आएगा, NC0/1, r को 1 गेरोगे तो NC1/2, r को 2 पुट करोगे तो NC2/3, n पुट करोगे NCn/n+1। इतना सबको समझ आ गया? ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब ये r+1 थोड़ा हमारे लिए लोचा कर रहा है, r+1 प्रॉब्लम करेगा ना। देखो अगर आपको ध्यान में हो ना, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम r को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से वो NCR वाले फॉर्मेट में आ जाए, या NCr+1 वाले फॉर्मेट में आ जाए, या NCr-1 वाले फॉर्मेट में आ जाए। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। n+1 क्योंकि इस समेशन, ये समेशन r पे लगा हुआ है, तो n+1 इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, तो n+1 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप जानते हो नेक्स्ट में क्या करूंगा। अब मेरे को फॉर्मूला पता है, ये पता है आप लोग को, n+1 CR+1 को हम लिख सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाय r+1 इंटू NCR। ऊपर से एक टर्म आई नीचे, और नीचे से एक टर्म आई, तो ये वाली टर्म मेरी बन गई 1/n+1 टाइम्स ऑफ r0 to n। ये बन गया n+1 CR+1। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। हाँ अब देखो, अब खुशी गुप्ता ने इसका आंसर दे दिया 2n+1/n+1। अब उसमें उसने थोड़ी सी गलती कर दी। अब ये आपको ना यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। आपको ये ध्यान देना है कि भाई जो आपके एक्सपेंशन है उसमें ऐसा तो नहीं है कोई टर्म मिसिंग हो। जैसे इसमें एक टर्म मिसिंग है, जैसे 1/n+1, इसको ओपन अप करो। इसको ओपन अप करोगे तो क्या आएगा, n+1 C1 से स्टार्ट हो रहा है ये, देख रहे हो ना। आर को 0 गिरोगे बेटा तो n+1 C1, n+1 C2, n+1 C3, ऐसे करते करते n+1 CN+1। इसमें एक टर्म मिसिंग है, कौन सी टर्म मिसिंग है, n+1 C0 मिसिंग है। तो अगर तू n+1 C0 इसमें ऐड करेगा तो n+1 C0 तेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हमने n+1 C0 इसमें ऐड किया और उसी को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो जब हम ये ऐड करेंगे, अब ये सीक्वेंस क्या बन गया, अब ये सीक्वेंस बन गया n+1 C0 प्लस n+1 C1 प्लस n+1 C2 सो ऑन टू n+1 CN+1। तो ये बन जाएगा 2n+1 - 1। सो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर इज 2n+1 - 1/n+1। देखो भाई सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ, फिर मैं इसका मेथड 2 बताता हूँ।
ठीक है, अब इसका मेथड 2 देखते हैं। देखो चलो ध्यान से, एक मेथड आपको, पहला वाला मेथड तो आना ही चाहिए, अगर कैलकुलस वाला नहीं भी आ रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला आपको सबको आना चाहिए। अच्छा, अब कैलकुलस मेथड क्या है? अब हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो हमें पता ही है 1 प्लस एक्स की पावर एन होता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्र एन सी थ्री एक्स क्यूब सो ऑन टू एन सी एन एक्स रेज टू द पावर एन। ये कैलकुलस मेथड है, ठीक है। अभी मैं करूंगा इसमें। अब मुझे क्या चाहिए? एन सी जीरो के नीचे 1 चाहिए, एन सी वन के नीचे 2 चाहिए, एन सी टू के नीचे 3 चाहिए एंड सो ऑन। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट आपको पता होगा, अगर x की पावर, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x की पावर n dx का अगर इंटीग्रल बोलते हैं, या ये सिंबल जो होता है वो इंटीग्रल का होता है, वो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो जिसको नहीं पता बस सुनते रहो। x की पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अगर मान लो मैंने इसमें लिमिट डाल दी 0 to 1 x n dx, तो आपके पास क्या होगा? पहले आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर उसमें लिमिट डालेंगे। ये जो जैसे 0 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, 1 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो पहले 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 की पावर n प्लस वन, 1 अपॉन n प्लस वन माइनस 0 अपॉन n प्लस वन, तो ये 1 अपॉन n प्लस वन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। सुनो ध्यान से, 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसको मैंने लिखा एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्र सो ऑन टू एन सी एन एक्स एन, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 0 से 1 1 प्लस एक्स की पावर n dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एन सी जीरो का इंटीग्रल dx 0 से 1 प्लस एन सी वन एक्स का इंटीग्रल 0 से 1 प्लस एन सी टू डी एक्स का इंटीग्रल 0 से 1 प्लस सो ऑन टू एन सी एन डी एक्स का इंटीग्रल 0 से 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या टर्म आ जाएगी? 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एक्स की पावर n का इंटीग्रल होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, क्योंकि 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा 0 to 1 में। ये आ जाएगा मेरे पास एन सी जीरो एक्स 0 से 1, एन सी वन एक्स स्क्र बाय 2 0 से 1, एन सी टू, यहाँ पे एक्स स्क्र था ना, ये सॉरी मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्स की पावर 2 dx था, यहाँ पे एक्स की पावर n dx था। तो एन सी टू एक्स स्क्र का इंटीग्रल क्या आएगा? एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1। ऐसे करते करते एन सी एन का इंटीग्रल आ जाएगा, एन सी एन एक्स की पावर n का इंटीग्रल एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन 0 से 1। अब आप इसमें 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 2 की पावर n प्लस वन, माइनस 0 पुट करोगे तो वो 1 आ जाएगा अपॉन n प्लस वन। ये टर्म बन गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में बन जाएगी एन सी जीरो एन सी वन बाई टू इंटू वन माइनस जीरो, ठीक है, प्लस एन सी टू इंटू वन बाई थ्री, डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, वन माइनस जीरो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एन सी वन बाई टू प्लस एन सी टू बाई थ्री प्लस सो ऑन टू एन सी एन बाई एन प्लस वन। तो ये रिक्वायर्ड टर्म थी हमारी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड टर्म। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस वन बाय होल डिवाइडेड बाय n प्लस वन। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, देखो दोनों मेथड में बता रहा हूँ, सुनो। इसमें क्या था, जो हमने जनरल टर्म लिखा था उसमें आर जीरो टू एन एन सी आर बाय आर प्लस वन लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जनरल टर्म यही बन रही है। फिर हमने क्या किया, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि एन प्लस वन से जैसे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा वो मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा एन प्लस वन सी आर प्लस वन में। तो फिर उसको क्या लिख लिया, 1 अपॉन एन प्लस वन। इसको ओपन अप किया तो ये आ रहा था एन प्लस वन सी वन एन प्लस वन सी टू सो ऑन टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन। तो इसमें एन प्लस वन सी जीरो वाली टर्म मिसिंग थी, तो उसी को ऐड कर दिया और उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो टर्म बन गया 2 की पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 की पावर एन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, ठीक है। अब कैलकुलस मेथड पे आते हैं। कैलकुलस मेथड में क्या था, इंटीग्रेट करना था। तो एन सी जीरो को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एन सी जीरो एक्स, एन सी वन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो एन सी वन एक्स स्क्र बाई टू, एन सी टू एक्स स्क्र को इंटीग्रेट करोगे तो एन सी टू एक्स क्यूब बाई थ्री, एन सी एन को इंटीग्रेट करोगे एक्स की बार एन को तो एन सी एन एक्स की बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस तरफ इंटीग्रेट किया तो वन प्लस एक्स की बार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है घबराने की जरूरत नहीं है,
आपको सिखाया जाएगा आगे, ठीक है। तो जिनको आता है उनको ये समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आता है उसको फर्स्ट मेथड अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। अब एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा और अच्छा है इससे, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अब इसको इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे, अब अपने मेथड 1 से ही करेंगे, जो हमारा समेशन वाला मेथड है। इंटीग्रेशन तो मैंने इसलिए बताया आपको, फ्यूचर में इंटीग्रेशन तो आएगा तो आपको आइडिया तो लग जाएगा कि भाई हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम 63, NC0/2 plus NC1/3 plus NC2/4 so on to NCn divided by n+2। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ r0 to n NCr अपॉन r+2। देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये तो सबने लिख लिया होगा। r को 0 गिरोगे तो NC0/2 आ जाएगा, r को 1 गिरोगे तो NC1/3 आ जाएगा, r को 2 पुट करोगे NC2/4, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
R0 to n। अब मेरे को क्या करना है ना, इस R+2 को किसी तरीके से NCR के साथ क्लब करना है। तो मैंने अब देखो क्या किया, तो मैंने पहले तो लिखा R0 to n, n+1, n+2 लिख देता हूँ यहाँ पे, n+2, n+1, R+2, R+1, ठीक है, R+1 NCR, या ऐसे कर देते हैं, हाँ चलो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने n+2 n+1 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज n+2 इज कांस्टेंट, n+1 इज कांस्टेंट फॉर दिस समेशन, तो वो बाहर हम लेके जा सकते हैं। R हम समेशन के बाहर नहीं लेके जा सकते क्योंकि समेशन R के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जलद सही नहीं है आंसर आपका, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया मुझे, ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो n+2 से कैंसिल होगा, n+1 से कैंसिल होगा, R+1 से कैंसिल होगा, तो बेसिकली ये टर्म हमारे पास बन जा रही है NCR अपॉन R+2। तो मैंने इस स्टेप पे क्या किया, n+2 n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और R+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आप ये जानते हो कि ये जो टर्म है n+1 डिवाइडेड बाय R+1, इसके साथ क्लब होगी क्या बना देगी, देखो एक स्टेप लिख रहे हैं, 1/n+2 n+1 R0 से n, ये टर्म इसके साथ क्लब होगी क्या बना देगी, n+1 C R+1 बना देगी। और इसके साथ अब ये भी बैठा हुआ है n+2 R+2, और एक यहाँ पे R+1 बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये टर्म भी इसके साथ क्लब होगी क्या बना देगी, पता चल रहा है ना NCR को, क्योंकि हम लिख सकते हैं n/r n-1 CR-1, तो 1/n+1 n+2 R0 से n R+1 n+2 CR+2, n+2 CR+2, समझ आ गया ना, और R+1 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ऑलमोस्ट हमने क्या किया, डिनोमिनेटर से वो हटा दिया, अब ये पुराने वाले प्रॉब्लम में रिड्यूस हो गया। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/n+1 n+2, देखते रहना ध्यान से, थोड़ा सा मुश्किल है, 0 to n, इसको मैंने लिख दिया R+2 - 1 n+2 CR+2, ठीक है। अब ये बन जाएगा 1/n+1 n+2 R0 to n, एक समेशन बन जाएगा R+2 टाइम्स ऑफ n+2 CR+2, और एक समेशन बन जाएगा R0 से n n+2 CR+2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये टर्म क्या बन जाएगी, 1/n+1 n+2, इसको मैं लिख सकता हूं R0 to n R+2, इसको फिर दोबारा से ब्रेक कर दिया, n+2 by R+2 n+1 CR+1 माइनस, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, अब इसको ऐसे रहने देता हूँ, 0 to n n+2 CR+2, ठीक है जी। ये R+2 से R+2 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली टर्म जो मेरी है वो है n+2 समेशन ऑफ R0 to n, जो न्यूमरेटर में है n+1 CR+1, तो ये बन जाएगा n+2 इंटू n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3, ऐसे करते करते n+1 C n+1, ये हो जाएगा ना। तो इसमें क्या है, n+1 C0 मिसिंग है, तो n+1 C0 मिसिंग है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n+1 -1 हो जाएगा, समझ गए ना। तो 2 की पावर n+1 -1 हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, R0 to n n+2 CR+2 n+2 CR+2, तो आ जाएगा n+2 C2 n+2 C3, ऐसे करते करते n+2 C n+2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें दो टर्म मिसिंग है, n+2 C0 और n+2 C1, तो 2 की पावर n+2 माइनस n+2 C0 माइनस n+2 C1, तो आ जाएगा 2 की पावर n+2 -1 माइनस n+2, तो माइनस ऑफ n+3 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अभी तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ ये, अभी तो इतना ही सॉल्व हुआ है, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर में फर्स्ट माइनस सेकंड है मेरे पास, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करो,
तो फर्स्ट माइनस सेकेंड किसके बराबर आएगा, न्यूमरेटर में जो है n प्लस टू इंटू टू की पावर n प्लस वन माइनस n माइनस टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस टू की पावर n प्लस वन प्लस n प्लस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म आ गई मेरे पास n प्लस टू इंटू टू की पावर n प्लस वन माइनस टू की पावर n प्लस वन, टू की पावर n प्लस टू है ना यहाँ पे, हाँ टू की पावर n प्लस टू, टू की पावर n प्लस टू, यहाँ पे भी टू की पावर n प्लस टू, ठीक है, प्लस वन। तो जो न्यूमरेटर आ रहा है इन दोनों में से टू की पावर n प्लस वन कॉमन आ जाएगा, n बच जाएगा प्लस वन। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ रहा है, जो रिक्वायर्ड टर्म है उसका न्यूमरेटर हो गया टू की पावर n प्लस वन इंटू n प्लस वन, और डिनोमिनेटर में क्या था n प्लस वन n प्लस टू। सो दिस इज द आंसर। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो ये इसका आंसर होगा। देखो क्या किया हमने, थोड़ा लेंदी सा है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटीग्रेशन से आसानी से हो जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, बट इंटीग्रेशन से ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये इंटीग्रेशन से जल्दी होगा, क्योंकि ना अभी देखने पे ही समझ आ रहा है कि यार ये तो इससे बहुत लेंदी हो रहा है, तो इंटीग्रेशन से ऑब्वियसली जल्दी होगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले वन प्लस एक्स की पावर एन को लिखना पड़ेगा, उसको एक्स की पावर टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आर प्लस टू हो जाएगा। नहीं, एक्स की पावर वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा। चलो अभी कर दूंगा मैं उससे भी, बट अभी इसको देखो आप, इससे मैंने कैसे किया, एनसी जीरो, मैंने आर को जीरो पुट किया तो ये बन जाएगा एनसी जीरो बाई टू, एनसी वन बाई थ्री, ऐसे करके हमने एनसीआर आर प्लस टू लिख दिया, क्योंकि मेरे को आर प्लस टू को क्लब करना है। तो एनसीआर में पहले एन प्लस वन सी आर प्लस वन बनाएंगे, तभी तो आर प्लस टू उसका क्लब हो पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, एन प्लस वन आर प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एन प्लस टू आर प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आर प्लस टू ऑलरेडी था, एन प्लस वन एन प्लस टू न्यूमरेटर में आया तो डिनोमिनेटर में भी आएगा, आर प्लस वन भी आया। फिर इसके बाद क्या हो गया, एन प्लस वन बाय आर प्लस वन एनसीआर के साथ क्लब हो गए, एन प्लस वन सी आर प्लस वन बनाएगा। फिर एन प्लस टू बाय आर प्लस टू क्लब हो गए, इसके साथ एन प्लस टू सी आर प्लस टू आएगा, और यहाँ पे आर प्लस वन आ गया। अब फिर आर प्लस टू का ये आर प्लस वन हमें हटाना है, तो इस आर प्लस वन को हम क्या करेंगे, आर प्लस टू माइनस वन कर देंगे। इस आर प्लस वन को क्या करेंगे, आर प्लस टू माइनस वन कर देंगे, और फिर इसको हमने स्प्लिट किया, तो हमारे पास आ गया आर प्लस टू एन प्लस टू सी आर प्लस टू माइनस एन प्लस टू सी आर प्लस टू। अब इसको मैंने अलग से सॉल्व कर रखा है, इसको लिख दूंगा आर प्लस टू एन प्लस टू बाई आर प्लस टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये कैंसिल हो गया। तो एन प्लस टू समेशन, एन प्लस टू बाहर चला जाएगा, समेशन ऑफ एन प्लस वन सी आर प्लस वन माइनस एन प्लस टू सी आर प्लस टू का समेशन। इनको सिंप्लीफाई किया और इसका आंसर। ठीक है, किस किस को ये समझ आ गया पूरा अच्छे से बताओ मुझे एक बार, ऑल क्लियर करो एक बार। जिस जिसको समझ आ गया अच्छे से ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके डाउट्स है ना वो मुझे मैसेज कर दो, तो मैं उसके सोल्यूशन आपको भेज दूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा मैं, शाम को और भी क्लासेस हो रही हैं और क्लासेस की। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे लिख कर भेज दें, मैं उसका पीडीएफ बना के सबके सोल्यूशन आपको वो भेज दूंगा। तो अभी आप सब लोग को मॉड्यूल करना है, तो मॉड्यूल जो उसकी एक्सरसाइजेज बाइनोमियल थ्योरम की मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप उसको देखें और उसको करें, ठीक है। तो मॉड्यूल करें और उसके जो भी डाउट्स हैं नंबर वाइज एक्सरसाइज के साथ मेरे को लिख कर दे देना है, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब जय हनुमान जी करके एग्जिट करें सब लोग।
किसी को कुछ नहीं समझ आया तो वो नोट्स देखना एक बार, अगर कुछ प्रॉब्लम रहती तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो।